अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सुनाएं सब खैरियत है, अमन अमान है। आज बड़ी मज़े की वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूँ जिसमें जो है ना मौलाना इलियास कादरी इस बार जो है ना आला हज़रत की बड़ी बढ़ चढ़ कर जो है ना शान बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ये आप सबको खास नसीहत समझे, वसीयत समझे, ये घेरे से बांध लेना है कि सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पर अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने, और अगर कोई घोड़े दौड़ाने वाला मिले उसके पीछे जाना नहीं। अरे कितना ही बड़ा नाम, आला हज़रत जिंदाबाद। इनसे कोई बड़ा होगा तो देखेंगे, हो तो हमें पहचान नहीं है, इसलिए हमने आला हज़रत हमारी समझ में आ गए। जी तो नाज़रीन, वीडियो का ये आपने छोटा सा क्लिप देखा जिसमें मौलाना इलियास कादरी आला हज़रत की बहुत शान और शौकत बयान कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आला हज़रत से अगर कोई बड़ी ज़ात है तो बताएं। तो मैं यहाँ इनका ये पॉइंट क्लियर कर दूं, मैं बताना चाहता हूं कि आला हज़रत से जो बड़ी शख्सियत हैं वो कौनैन रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनसे पहले जो बड़ी हस्ती हैं वो अल्लाह ताला खुद हैं, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, आपको तख्लीक किया, मुझे तख्लीक किया, और जिसकी मुट्ठी में हमारी जान है। अब मैं मौलाना इलियास कादरी को यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आप इतना बढ़ चढ़कर आला हज़रत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कुछ भी दिया आला हज़रत ने दिया, जो कुछ भी खा रहा हूं आला हज़रत का खा रहा हूं, जो कुछ भी देगा आला हज़रत देगा। तो यहां पर मतलब हर चीज का अगर मालिक अगर यहां पर आपका आला हज़रत है तो फिर मदनी चैनल का नाम को खत्म करके आला हज़रत चैनल रख ले। बात तो सही है। मेरा आपको जाती मशवरा ये है, और जितने भी आप मदनी मुज़ाकरात करते हैं वो आला हज़रत मुज़ाकरात करें। असल में नाम तो मदीने वाली सरकार का है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो होती है या तो गौसे पाक की होती है या आला हज़रत की होती है। तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाज़िम बताइएगा, वरना यह कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। आला हज़रत के फ़िक़ी मसाइल हों, एतक़ादियात हों, जो भी हो, बस आला हज़रत की तहक़ीक़ात हमारे लिए हर्फ़ आखिर है। ये सारे मेरे मदनी बेटे, मदनी बेटियां ये जहन बना लें, और ये पहचान है हमारी कि जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का हम जिक्र खैर करें तो जिसका चेहरा बशाशत चेहरे पर नजर आए, चेहरा खिल उठे खुशी से, बस वो अपना है। बाकी जो भी हो अपने मतलब हम भले, मेरा रजा भला। वाकई हम तो आला हज़रत की खैरात पर पल रहे हैं। कम से कम मैं तो आला हज़रत के टुकड़ों पर ही जी रहा हूँ। सच्ची बात यह है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह मुझे ना संभालते तो खुदा जाने मैं कहाँ होता। ये भजन आला हज़रत को पालने वाली ज़ात भी तो है ना इस कायनात में। अल्लाह ताला खुद यहाँ पर हर इंसान, हर जिन, हर इंसान, चिरंद परिंद को देखने वाली ज़ात यहाँ पर मौजूद है। आला हज़रत को पालने वाली ज़ात भी इस कायनात में मौजूद है। आप सिर्फ आला हज़रत को अपना वसीला समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं आज जो कुछ भी है, जितना माल दौलत बैंक बैलेंस आपके पास है, आला हज़रत की अताअत से है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका नज़रिया क्लियर कर दूँ, ये आला हज़रत की करामात में से कोई करामात नहीं है, ये सारा का सारा मदनी चंदा है जो आपके खजाने में आता है। बात तो सही है। तो आला हज़रत के बारे में इतना बढ़ चढ़कर इंकशाफ देना और लोगों का ये माइंड बनाना कि आपने सिर्फ और सिर्फ आला हज़रत की ज़ात से ही मांगना है, और कुछ वीडियो में आप गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी इरशाद फरमाते हैं कि उनसे मांगे। कुछ वीडियो में आप जो है ना आला हज़रत के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर आप आला हज़रत या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक्सप्लेन करते रहेंगे तो फिर मेरे रब्बे कायनात की ज़ात किधर है? और फिर उनके बाद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पर हैं? आपने कभी भी किसी भी वीडियो में उनका जिक्र नहीं किया, तज़किरा नहीं किया। मेरा आपसे ज़ाती सवाल बनता है कि आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं? आप उनका वसीला क्यों नहीं देते हैं? आप लोगों को उनसे मांगने का या उनके साथ लो लगाने का, मोहब्बत करने का दर्स क्यों नहीं देते हैं? तो नाज़रीन, आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। दौर में इतने बड़े उम्मत के मोहसिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी हर बात कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी, इसीलिए तो इनकी तहकीकात पर आंखें बंद हैं। आला हज़रत की तहकीकात पर कि इनकी जो भी तहकीक है कुरान और हदीस के मुताबिक है, अपनी घर की बात नहीं है। कुरान और हदीस से कोई बात इनकी टकराने वाली नहीं है। इतने बड़े आलिम, मुफ्ती और इतने बड़े मतलब है कि पाए के वली, बुजुर्ग, आशिक रसूल थे, इसलिए हमने इनका दामन पकड़ के आंखें बंद कर ली है।
कि इंशाअल्लाह ये हमें जन्नत ही में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इनके पीछे पीछे गौसबाग के पास पहुंचे। गौसबाग हमें अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे और यूं इंशाअल्लाह बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। ये जहन बनाना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग और आप भी आगे ये मैंने जो भी अर्ज किया है उसको आगे बढ़ाते रहें, हमारी नस्लों में इसको नाफिज करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। जी तो नाजरीन, आप चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़ें, आप जो है ना अल्लाह ताला के बताए हुए जितने भी कायदो कानून हैं उनको पूरा करें ना करें, हकूक़ुल अदा करें ना करें, हकूक़ुल इबाद अदा करें ना करें, बस आप जो है ना इन हजरात की दामन को थाम ले आला हजरत का, और उसके बाद आपकी जन्नत कंफर्म है। क्योंकि मौलाना इलियास कादरी यहाँ पर कंफर्म जन्नत की यहाँ पर टिकट दे रहे हैं कि वो हमें जन्नत में लेकर जाएंगे। चाहे आप इस दुनिया में किसी ने नेक अमाल आपने किया है या नहीं किया, आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है। तो जितने भी बरेलवी हैं वो इस लाइन में लग जाएं और जन्नत की टिकट हासिल कर लें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। लतीफा अर्ज किया है, एक चोर गौसे पाक को रास्ते में मिला। मदीना मुनव्वरा से नंगे पांव गौसे पाक वापस तशरीफ ला रहे थे। हर चीज की कहानी चल रही है भाई जी। तो एक चोर जो है वो रास्ते में मौजूद था। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने जब उस चोर को देखा, हाय 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 हाय, उससे पूछा कि तुम क्या करने यहां खड़े हो? कहते मैं तो देहाती हूं। लेकिन उसी चोर के दिल में यह ख्याल आया कि कहीं ये गौसे आजम तो नहीं। अच्छा, चोर ने नहीं पूछा, गौसे पाक को दिल के हालात पता चल गए। खुदा का कसम, खुदा का वास्ता यार। और कहा तुम मेरे बारे में जो सोच रहे हो मैं ही अब्दुल कादिर हूं। जब उस चोर ने यह सुनना था तो थरथराता हुआ आपके कदमों में गिर गया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को उस पर बड़ा रहम आया। गैब से निदा आई, अब्दुल कादिर इसको इस्लाह का रास्ता दिखाकर उरूज और बुलंदी अता कर दो। आपने जब उस पर अपनी निगाह रहमत डाली तो वो चोर कुतुब के दर्जे पर फाइज हो गया। हद है भाई यहाँ पर कहानी की कि एक चोर है और वो सारी जिंदगी उसने कितनी चोरियां की होंगी, कितना बुरा अमाल किया होगा, कितने लोगों का उसने नाजायज माल खाया होगा, कितने लोगों को उसने लूटा होगा और जिनको लूटा होगा उनको जान से भी मारा होगा, कितनी बुराइयां करके वो शख्स यहाँ तक पहुंचा है। और अब यहाँ पर वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक से मिलते हैं तो गौसे पाक जो है ना उन्हें जो है ना हदायत देते हैं और उनको कुतुब का रुतबा मिल जाता है। यहाँ पर कहानी की दो रुख हैं। एक रुख में बयान करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसमें आप इतने गुनहगार हैं, आप जो है ना आपने दुनिया में कभी भी अच्छा काम किया है ना और आप इस चीज की उम्मीद रखें कि आपको कुतुब या अब्दाल या आपको गौसे पाक का रुतबा मिल जाए। तो ये चीज तो आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि अमाल का दारमदार नियतों पर है और आपके अमाल की जज़ा और सजा अल्लाह के यहाँ जरूर होगी और आपकी पूछताछ होगी, फिर ही जाकर आपका नाम अमाल आपके हाथ में दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि गौसे पाक जो है यहाँ पर दिल का हाल कैसे जान सकते हैं। गौसे पाक के पास इतनी अथॉरिटीज कहां से आ गई कि उन्होंने ये जान लिया कि इस चोर के दिल में ये बात चल रही है। यहां पर मैं एक जो है ना वाक़या ऐड करूंगा हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, जो कि सहाबी रसूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी रसूल रहे हैं। तो ये जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ सही बुखारी सही मुस्लिम से तस्दीक शुदा है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ना एक जंग में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते उनकी तलवार के नीचे काफिर आ गया, ठीक है, और हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको कत्ल करना चाहा, अपनी तलवार से उनकी गर्दन उड़ाना चाहिए। और जब गर्दन उनकी उड़ाने लगे तो वो जो काफिर था उसने फौरन से कलमा पढ़ लिया और कहा कि मैं मुसलमान हो गया, मैंने कलमा पढ़ लिया। लेकिन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी गर्दन फिर भी उड़ा दी, फिर भी उनको कत्ल कर दिया। और ये सारा वाकया आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की खिदमत में रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद पर नाराज हुए और जो है ना गुस्से का इजहार किया, ए उसामा क्या तूने उसका दिल चीर लिया था,
क्या आपने उसका दिल चीर के देख लिया था कि जो इसने ये जो कलमा पढ़ा है ये इसने झूठ मूठ का पढ़ा है या सच में पढ़ा है? अगर बरोज़े क़यामत अल्लाह के यहाँ कलमा पढ़ते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया और आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कर दिया तो मुझे बताएं फिर आप क्या करेंगे? तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हुए और उन्होंने दिल में ख्वाहिश की कि काश मैं काफिर होता और मेरे ऊपर भी इसी तरह तलवार मुसल्लत की जाती और मैं कलमा पढ़ लेता तो मेरे जितने भी थे ना गुनाह माफ हो जाते। तो मैं इन सहाबी रसूल के बारे में बताऊंगा कि ये वो सहाबी रसूल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अजीज हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी हैं कि अगर कोई भी सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने की जरूरत नहीं रखते थे तो आप सिफारशी तौर पर अपनी बात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते थे। अगर सहाबी रसूल जो अल्लाह के नबी के बहुत करीब रहते थे या अल्लाह के रसूल जब उनके पास ऐसा कोई मामला नहीं होता था, जब वो दिल का हाल नहीं जान सकते कि अगले के दिल में क्या चल रहा है, तो फिर यहाँ पर बैठे हुए आज के जो औलिया कराम हैं, जो गौसे पाक हैं, कुतुब अब्दाल हैं, वो किस तरीके से जो है ना दिल का हाल जान सकते हैं? मुझे इस बात का अथेंटिक जवाब दो। क्या ये हस्तियां उन हस्तियों से बढ़कर है? क्या इनका रुतबा उन हस्तियों से, उनके रुतबों से बुलंद है? मुझे इस बात का अथेंटिक जवाब चाहिए। तो नाज़रीन आप इसके बारे में क्या कमेंट करें? कमेंट करके मुझे लाजिम बताइएगा। आगे एक मजे की कहानी है, वो कहानी आपने लाजिम सुननी है। उसके बाद मैं आपसे लूंगा इजाजत और जाते जाते मेरे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक मिलती रहे। और अभी से मैं आपसे इजाजत मांगूंगा और वो वीडियो का क्लिप आपने लाजिम देखना है। अल्लाह हाफिज। बंदा क्या कर सकता है? बंदे कब्ज हो वंजेगा, अपनी कब्ज नहीं खोल सकना। डॉक्टर दर दौड़ने के पीर ते के फकीर ते जे जंतरी ते के मंत्री, मुफ्ती साहब भी दौड़ने कब्ज 5 दिन नहीं हुई है, हजूर कोई अच्छी चीज नहीं मिली। बोल वंजे तो रोक कोई नहीं सकना, गोलियां पे किन्ने 3 दिहाड़े की खलनी नहीं अंदर। आपे ते है तो हाल है, न कब्ज रोक सकने हो तो न कब्ज खोल सकने हो, तो दुआ नहीं मुश्किल कुशाई के नहीं कर सो। बंदे बनो, पीर साहबान भी, मौली साहबान भी, असी भी, तुसी भी, सारे ते अल्लाह के आजिज़ हो जड़ा इस निजाम चलाया। अल्लाह को माफी मंगो, इलाज